स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ह्यूमरस किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए है बाँ, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी है कंधे करधनी, ऑप्शन डी है रीढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाँ। बाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख लेते हैं, तलवा की हड्डी का नाम मेटाटार्सल है। तलवा के हड्डी का नाम ये मेटाटार्सल है। मेटाटार्सल है तलवा की हड्डी का नाम। हथेली की हड्डी का नाम मेटाकार्पल्स है। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। हथेली के हड्डी का नाम मेटाकार्पल्स है। और टखना के हड्डी का नाम टार्सल है। टखना के हड्डी का नाम ये टार्सल है। टार्सल। तलवा के हड्डी का नाम मेटाटार्सल है और टखना के हड्डी का नाम टार्सल्स है। ध्यान में रखिएगा। कलाई के हड्डी का नाम कार्पल्स है। कलाई के हड्डी का नाम जो है वो कार्पल्स है। और जांघ के हड्डी का नाम फीमर है। आप लोग जानते होंगे। जांघ के हड्डी का नाम जो है वो फीमर है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। रीढ़ की हड्डी की संख्या, रीढ़ की जो हड्डी होता है वह बच्चा में जब अल्पवयस्क होता है उसमें 33 प्रारंभ होता है। 33 रीढ़ की हड्डी 33 तो प्रारंभ में होती है और 26 वयस्क हो जाने के बाद 26 हो जाती है रीढ़ की हड्डी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीयमान व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है किलो जूल, ऑप्शन बी है कैंडला, ऑप्शन सी है किलोग्राम, ऑप्शन डी है केल्विन। इसका सही उत्तर हो जाएगा किलो जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख लेते हैं। देखिए, त्वरण का ऐसा है मात्रक इसका ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और बल का न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रक डैन होता है। ध्यान में रखिएगा। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है। प्रेशर का पास्कल होता है। और प्रकाश तरंग दैर्घ्य का इसका एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम होता है। ध्यान में रखिएगा। और संवेग का ऐसा मात्रक इसका केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 1, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 7। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देख लेते हैं,
देखिए भाग एक में संघ एवं उनके क्षेत्र या प्रदेश, उनके प्रदेशों की चर्चा की गई है भाग एक में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक। और देख लेते हैं भाग दो में नागरिकता है, नागरिकता की चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 2 में। नागरिकता आर्टिकल यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और भाग तीन में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। भाग चार में है नीति निर्देशक तत्व। ये इसका आर्टिकल हो गया 36 से लेके 51। ये भारतीय संविधान के 36 से लेके 51 अनुच्छेद तक है। भाग 5 में संघ एवं उनके शक्तियों का विस्तार, शक्ति है। ये आर्टिकल जो है 52 से लेकर 151 तक है। नंबर 4 है भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके से द्विसदनीय पद्धति और याचिकाएं भारतीय संविधान में ली गई है। चलिए और देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली यूके से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली ये यूके से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम यूके से लिया गया है। संसदीय प्रणाली का जन्मदाता या जन्म यूके में ही हुआ है, यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ है, ध्यान में रखिएगा। यूके में लिखित संविधान नहीं है, इसके पास लिखित संविधान नहीं है। यूके के पास लिखित संविधान नहीं है, यूके के पास अलिखित संविधान है। लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए ने बनाया था। लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। देखिए भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था जो है वो भारतीय परिषद एक्ट 1919 से लिया गया है। भारतीय परिषद एक्ट या अधिनियम 1919 से द्विसदनीय व्यवस्था भारतीय संविधान में ली गई है। द्विसदनीय भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से लिया गया भारतीय संविधान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सेडल पीक, ऑप्शन बी है क्रोह पीक, ऑप्शन सी है कोडा चादरी, ऑप्शन डी है सुनसोगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडल पीक इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन जो है
वह भारत का ये बेरन ज्वालामुखी द्वीप ये अंडमान निकोबार में ही है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नारकोंडम ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, भारत में स्थित है। सुषुप्त ज्वालामुखी ये भी भारत में ही स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में ध्यान में रखिएगा, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है भारत का दक्षिणी पॉइंट। यह दक्षिणी पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमरोह के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? ऑप्शन ए है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी है बीजापुर सल्तनत, ऑप्शन सी है मंगोल सेना, ऑप्शन डी है पुर्तगाली साम्राज्य। इसका सही उत्तर होगा मंगोल सेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लाया गया? ऑप्शन ए है 103वां, ऑप्शन बी है 73वां, ऑप्शन सी है 101वां, ऑप्शन डी है 92वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को लाया गया था। ये लागू हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है, ध्यान में रखिए फ्रांस। ये लागू किया था 1954 में। 1954 में लागू किया था फ्रांस, सबसे पहले देश है जो जीएसटी लागू किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नाम पूछ रहा है, नाम है। ऑप्शन ए है धूपगढ़, ऑप्शन बी है कालसूबाई, ऑप्शन सी है दोर्रा बेटा, ऑप्शन डी है अनाईमुडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। 1350 मीटर है जो है ये महादेव पर्वत पर स्थित है। महादेव पर्वत पर स्थित है, धूपगढ़ पर्वत पर स्थित है। ये सतपुरा श्रेणी के महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। सतपुरा जो है ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है सतपुरा। और देख लेते हैं मैकाल पहाड़ी जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। मैकाल पहाड़ छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है मैकाल पहाड़ और इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। इसकी सर्वोच्च चोटी वो अमरकंटक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र डैश उसका उत्तराधिकारी बना? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है भानुगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है पुरुगुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था वो 319 बीस से लेकर 335 ईस्वी तक था और समुद्रगुप्त का जो शासनकाल था वो 335 ईस्वी से लेकर
335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक था। ध्यान में रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक जो है, गुप्त वंश का संस्थापक वो श्रीगुप्त को माना जाता है। वंश का संस्थापक ये श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त को माना जाता है। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, इसका वास्तविक संस्थापक ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को नेपोलियन। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से ब्याह किया था। और प्रयाग प्रशस्ति जो है वो समुद्रगुप्त के विजय अभियान से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के विजय अभियान से संबंधित है। ध्यान में रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्षों पहले हुआ? ऑप्शन ए है 4.6 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी है 10.6 बिलियन वर्ष, ऑप्शन डी है सी है 1.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन डी है 2.4 बिलियन वर्ष। इसका सही उत्तर होगा 5 बिलियन वर्ष। ये 4 बिलियन दिया हुआ है, 5 बिलियन वर्ष हो जाएगा। 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई है। और देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति हुई है 4.6 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और पृथ्वी पर इस पर जीव की उत्पत्ति जो है इस पर वो 3.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। 3.5 अरब वर्ष पूर्व है जीव की उत्पत्ति। और मानव की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में हुआ है। अफ्रीका महादेश में हुआ है। अफ्रीका महादेश में मानव की उत्पत्ति हुई है। महादेश में मानव की उत्पत्ति हुई है अफ्रीका महादेश में। ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जो है पृथ्वी पर वो जलीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, मंगल ग्रह के वातावरण में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये मंगल के वातावरण में 95% 100% में 95% जो है ये मंगल के वातावरण में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह जो है सौरमंडल का वो बुध है। सबसे छोटा ग्रह सबसे छोटा ग्रह जो है छोटा ग्रह वो बुध है। और दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है वो मंगल है। ध्यान में रखिएगा मंगल है। मंगल ग्रह जो है लाल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को शनि ग्रह के वायुमंडल में शनि ग्रह जो है इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन
और हीलियम की बहुलता है, हीलियम की बहुलता है शनि ग्रह के वायुमंडल में। अरुण ग्रह की अरुण ग्रह पर इस पर जो है मीथेन CH4 यानी मीथेन की बहुलता है अरुण ग्रह पर, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली को मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए है 73वां, ऑप्शन बी है 92वां, ऑप्शन सी है 103वां, ऑप्शन डी है 103वां दे दिया है, 104 कुछ भी दे दीजिए, 104वां। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 92 संविधान संशोधन के द्वारा, 92 संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ था 2003 में। इसके द्वारा जो है वो मैथिली बोडो, डोगरी या डोंगरी और संथाली ये 4 भाषा जोड़ा गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा। और देख लेते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में, 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा है। मूल संविधान में जो है मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी जिसे मान्यता प्राप्त था, 14। लेकिन वर्तमान में जो है ये 22 हो गई है, ध्यान में रखिएगा। 21वें संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 3 भाषा जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित नदियों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए है बेन्ना, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है भीमा, ऑप्शन डी है कोयना। इसका सही उत्तर होगा बेतवा। ये बेतवा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा के सहायक नदियों में तुंगभद्रा, हो गया, मूसी, वरना, दूधगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा। घाट प्रभा और मालप्रभा। ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं बेतवा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना की सहायक नदी है बेतवा। बेतवा का उद्गम जो है ये होता है बेतवा का उद्गम जो है कुम्हारा गांव, रायसेन जिला MP। ये रायसेन जिला MP से होता है बेतवा का उद्गम। और कृष्णा का सहायक नदी बता दिए। कृष्णा की लंबाई
कृष्णा की लंबाई ये 1401 किलोमीटर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए है जास्कर पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी है पूर्व काराकोरम पर्वत श्रेणी, ऑप्शन डी है धौलाधर पर्वत श्रेणी। इसका सही उत्तर होगा जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान में रखिएगा। जास्कर दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं सिपकिला ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, ध्यान में रखिएगा। माना दर्रा जो है, माना दर्रा ये कुमायूं हिमालय में है या कुमायूं श्रेणी में है। बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा ये पीरपंजाल श्रेणी में है। और नाथुला दर्रा जो है, नाथुला दर्रा ये डोगक्या पीछे भी बताए हैं पिछले लेक्चर में, डोगक्या श्रेणी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए है देहरादून में, ऑप्शन बी है भोपाल में, ऑप्शन सी है बेंगलुरु में, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में। इसका सही उत्तर होगा देहरादून में। देखिए भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये भी देहरादून में है, ध्यान में रखिएगा, देहरादून में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी देहरादून में है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी देहरादून में है, ध्यान में रखिएगा। और देख लेते हैं भारतीय अनुसंधान संस्थान ये रांची में है, अनुसंधान संस्थान ये रांची में, झारखंड के रांची में है। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची में है। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये धनबाद में स्थित है, धनबाद में अवस्थित है। और देखें भारत का परमाणु केंद्र ट्रॉम्बे, भारत परमाणु केंद्र ट्रॉम्बे में अवस्थित है, ट्रॉम्बे में अवस्थित है, ध्यान में रखिएगा। भारत कला भवन ये भोपाल में स्थित है, कला भवन ये भोपाल में अवस्थित है, भोपाल में। चलिए आज का क्लास यहीं तक, जय हिंद।